तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम आपके कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स का आंसर देंगे। कुछ क्वेश्चंस आए थे आपके, तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे, जिसमें यहाँ पर एसआईपी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, साथ में यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का जो इंडेक्स माइक्रो कैप है उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन है, साथ में कुछ टैक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबका आंसर हम एक साथ देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं पहले कमेंट की तरफ। पहला जो हमारे पास कमेंट आया है वो है एसआईपी से रिलेटेड। इन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर मैं बहुत लंबे समय से एसआईपी कर रहा हूं, तो बाई चांस अगर मेरा 1 या 2 महीने एसआईपी मिस हो जाता है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे, मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ेगा अगर मेरे 1 या 2 महीने एसआईपी मिस हो जाता है। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जो एसआईपी करते हैं तो बाई चांस कभी ना कभी ऐसा हो ही सकता है कि जिस डेट पर आपका एसआईपी कटने वाला है, जैसे सपोज करिए अगर आपने अपना डेट सेट करके रखा है कि हर महीने के 10 तारीख को मेरा एसआईपी का पैसा जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन किसी भी कारण से, ऐसा किसी भी कारण से अगर आपके उस समय आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है और वो एसआईपी आप नहीं कट पाता है, तो इन दैट केस क्या होगा, आपका वो 1 महीने आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ऐसा अगर अगले महीने भी होता है तो 2 महीने, लेकिन ध्यान रहे अगर लगातार 3 महीने हो जाता है तो आपका एसआईपी कैंसल हो सकता है, कैंसिल कर दिया जाता है म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो एसआईपी अगर कैंसिल हो जाता है एएमसी की तरफ से, तो इन दैट केस आपका जितना पैसा जमा रहेगा वो पैसा वैसे वैसे ही सेफ रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपको रीस्टार्ट एसआईपी करना पड़ेगा अपने म्यूचुअल फंड के ऐप से। अगर आप ग्रो ऐप से कर रहे हैं या किसी भी ऐप से कर रहे हैं तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा एसआईपी, अगर लगातार 3 महीने एसआईपी मिस होता है तो। अगर 2 महीने होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर लगातार 3 महीने हो जाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपका एसआईपी कैंसिल हो सकता है, लेकिन पैसा आपका वैसा का सेफ रहेगा। बस आपको रीस्टार्ट एसआईपी करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी महीने कि मेरे पास पैसे नहीं होने वाले हैं और इस बार एसआईपी मेरा मिस होने का चांसेस है, तो एक ऑप्शन होता है ग्रो ऐप में जहां पर आप एसआईपी को स्किप कर सकते हैं। एसआईपी स्किप का ऑप्शन होता है। सपोज करिए आपको अगर 10 तारीख को पैसे एसआईपी में देने हैं और आपको लग रहा है कि मेरा इस बार तो मेरा पैसा नहीं होगा, मैं एसआईपी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो आप कुछ दिनों पहले, जैसे कि 10 तारीख को पेमेंट हो रहा है तो लगभग 5-6 दिनों पहले आप ग्रो ऐप में जाइए, उस ऐप में जाइए और वहां पर स्किप एसआईपी का ऑप्शन होगा। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि आप स्किप कैसे कर सकते हैं एसआईपी को, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप स्किप एसआईपी करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका एसआईपी भी मिस नहीं होगा, प्लस और आपका ये होगा कि आपको कोई एक्सपेंस नहीं देना पड़ेगा। जैसे अगर लगातार आपका एसआईपी अगर कैंसिल हो जाए, मतलब अगर पैसे नहीं है और बाउंस हो जा रहा है, तो इन दैट केस बैंक द्वारा आपको कुछ बैंक चार्जेस लग जाते हैं, जैसे 200 रुपये का कभी लग जाता है, कभी 150 रुपये का कुछ बैंक चार्जेस लग जाता है। ऐसा अगर वहाँ पर बाउंस हो जाता है तो आपका एसआईपी का इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाता है तो बैंक की तरफ चार्जेस लग जाता है। तो अगर आप ये एसआईपी स्किप करेंगे खुद से तो क्या होगा कि आप यहाँ पर आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा और आप ज़्यादा सुविधा अनुसार यहाँ पर एसआईपी को चला पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी महीने मेरा ऐसा हो रहा है तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया था, बहुत ये क्वेश्चन करते हैं, अच्छी बात है, हम इनका क्वेश्चन हमेशा पिक करने की कोशिश करते हैं लेकिन हम पिक नहीं कर पा रहे थे। इनका क्वेश्चन आया है कि सर मेरे पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप पहले से है, तो क्या मैं मोतीलाल ओसवाल इंडेक्स माइक्रो कैप ले सकता हूं साथ में या नहीं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं ये मिथ है या पता नहीं क्या है कि लोग सोचते हैं कि अगर हम एक एएमसी का पहले से फंड लेके रखे हैं तो हम उसी एएमसी का दूसरा फंड नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये मिथ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपने क्वेंट का स्मॉल कैप लिया है तो क्वेंट का आप मिड कैप नहीं लीजिए, अगर आपने मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप लिया है तो आप मोतीलाल ओसवाल का दूसरा फंड मत लीजिए। मेरे ख्याल से ये जो सोचना है ये थोड़ा बहुत गलत है, क्योंकि देखिए आपका मेन मोटिव क्या है। इन्वेस्टर का मेन मोटिव क्या होता है? इन्वेस्टर का मेन मोटिव होता है कि उसे पैसा बनाना है। अब वो चाहे एक एएमसी के 2 फंड से बनाए या 10 एएमसी के अलग अलग फंड से बनाए, आप चाहे मोतीलाल ओसवाल से पैसा बना रहे हैं, मिड कैप से पैसा बना रहे हैं, या मोतीलाल माइक्रो कैप से। मोतीलाल माइक्रो कैप जो है एक अच्छा फंड है, थोड़ा यहाँ पर रिस्की फंड जरूर हो सकता है लेकिन नया फंड है, रिटर्न अच्छा बना के दे सकता है। तो
आपको डिपेंड करता है। आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ मैं एक एएमसी का 2 फंड ले रहा हूँ तो दिक्कत होने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि मुझे पैसा बनाना है। तो अगर अच्छा फंड है तो डेफिनेटली आप एक एएमसी के 2 फंड ले सकते हैं। आप मोतीलाल ओसवाल भी ले सकते हैं, साथ में आप मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप भी ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने खुद पर्सनली भी लिया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने मोतीलाल ओसवाल में यहाँ पर एसआईपी किया हुआ है मिड कैप में, और मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप में मैंने लमसम किया हुआ था कुछ दिन पहले। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर फंड आपको सही लगता है तो आप एक एएमसी के 2 फंड भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टैक्स से रिलेटेड। अब टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन था, इन्हीं का क्वेश्चन था। इन्होंने पहले हमें बताया था कि इन्होंने 7 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट किया था और 2 लाख उन्होंने शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट किया। टोटल मिला के इन्होंने 10 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इनके घर वाले इन्हें 3 लाख रुपए और दे रहे हैं, तो इनका टोटल हो जाएगा 12 लाख रुपए। अगर इस 3 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दे तो टोटल 12 लाख रुपए हो जाएगा। तो टैक्स में इनकी दिक्कत हो सकती है या कुछ नोटिस वगैरह आ सकता है इनकम टैक्स की तरफ से, ये इनका क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एक काम कर सकते हैं। आपका ऑलरेडी यहाँ पर 7-2-9 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट है, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट है, कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 3 लाख रुपए जो आप रखे हुए हैं आप उसको लेके रखिए, और आप चाहे तो देखिए आप ये जो फाइनेंशियल ईयर में काम करता है, मतलब मार्च तक काम करेगा, उसके बाद नेक्स्ट अप्रैल से आपका एक नया फाइनेंशियल ईयर साइकिल चालू हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा दिक्कत लग रहा है, कोई टेंशन लग रहा है कि हाँ मैं 10 लाख रुपए से ज़्यादा एक साल में इन्वेस्ट कर दूंगा तो मुझे दिक्कत होगा, तो आप मार्च तक रखे पैसा उसको सेविंग अकाउंट में, और अप्रैल आप 1 तारीख को भी अगर लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड में या किसी और फंड में या शेयर मार्केट में, तो वो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कवर होगा। इस फाइनेंशियल ईयर में कवर नहीं होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कवर होगा। तो आपका जो 10 लाख रुपए का जो है ना लिमिट जो आपको लगता है, वो आपका क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से आप चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जब टैक्स कैलकुलेट होता है तो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कैलकुलेट होता है। तो अभी ऑलरेडी दिसंबर हो चुका है, तो अगर आप 1 अप्रैल के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा अगर आप रखे रहिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घर वाले किसी और को दे देंगे, तो आप पैसा रखे रहिए और उसको 1 अप्रैल के बाद इन्वेस्ट करिए। और अगर आपको अभी इन्वेस्ट करना है, नहीं मुझे अगर अभी इन्वेस्ट करना है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए। और आप किसी यहाँ पर अपने लॉयर या अपने सीए से बात कर सकते हैं। वो आप एक यहाँ पर आप पैसा जब विड्रॉ नहीं करें तो आप नील रिटर्न भर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई आपको रिपोर्ट नहीं आएगा, आप कर सकते हैं। और अगर कोई नोटिस भी आ जाता है तो आपको नील रिटर्न दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप पैसा निकाल नहीं रहे, आप सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं। दिक्कत कब आती है, जब आप पैसा रिडीम करते हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसा जब क्रेडिट होता है, तब जाके यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इन्वेस्ट करने में उतना कुछ खास दिक्कत नहीं होगा। तो आप चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 अप्रैल के बाद करेंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक नया फाइनेंशियल साइकिल में आप चल जाएंगे, तो उस ईयर का कैलकुलेट होने लगेगा, उस ईयर में आपने इतना इन्वेस्ट किया। तो आई होप मैंने जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसका आंसर दे दिया होगा। फिर भी आप लोगों के मन में कोई और अगर क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।